है कि अब जो अनिल विज हैं नायब सिंह सैनी की गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी जानते हैं, ये जो पार्टी का आला कमान है वो भी जानता है, भले ही उनको नोटिस भेज दिया गया हो, लेकिन ये हरियाणा में क्या गिरने जा रही है नायब सिंह सैनी की सरकार, और क्या अनिल विज को मिलने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का ऑफर, और क्या कांग्रेस के साथ मिलकर अनिल विज हरियाणा में सरकार तो बनाते नजर ही आएंगे। इसके साथ ही साथ क्या कांग्रेस की तरफ से सीएम बनाया जाएगा अनिल विज को। आखिरकार क्यों हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी बवाल मचा हुआ है, और क्या नायब सिंह सैनी के लिए अब खतरे की घंटी हरियाणा में दिखनी शुरू हो चुकी है। आखिरकार क्या बड़ी वजह है अनिल विज के बगावत करने की, और आखिरकार क्यों अनिल विज अब बीजेपी को छोड़ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। और नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम हरियाणा का सियासी दंगल। तो अब्बास भाई के पास चलते हैं और अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से ये देखा जा रहा है कि अनिल विज लगातार पार्टी आलाकमान के खिलाफ बात कर रहे हैं। वे नायब सिंह सैनी के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। उन्होंने हाल ही में जो है मोहनलाल बडौली के खिलाफ बयानबाजी की, जिसके बाद कारण बताओ नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया। तो बगावत की वजह क्या है और क्यों वे अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं, और क्या अनिल विज के मन में इस वक्त चल रहा है? देखिए, बगावत की बात ऐसी है कि जब से इस बार हरियाणा में चुनाव हुए तब से जो सीएम नायब सिंह सैनी थे उनसे नाखुश दिखाई दे रहे थे अनिल विज, क्योंकि अनिल विज जो है पार्टी के सीनियर नेता हैं। तो ऐसे में अनिल विज चाहते थे कि सीएम पद की कमान उन्हें सौंपी जाए। और कई बार जब इलेक्शन चल रहे थे तो अनिल विज ने सीएम पद पर अपना दावा भी ठोका था। और ये नाराज़गी अभी से नहीं, चुनाव के पहले से ही नाराज़गी अनिल विज दिखा रहे थे, क्योंकि राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं, पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं और अपने वरिष्ठ नेता भी हैं। तो ऐसे में वो चाहते थे कि जो पार्टी की कमान है जो या तो सीएम बनाया जाए, और अगर सीएम भी नहीं बनाया जाता है तो कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार में दी जाए। ना तो उनको सीएम बनाया जाता है और ना ही सरकार के अंदर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। और सिर्फ जी आप अपनी बात आगे जरूर रखिएगा। सीएम बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए? हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले ही आप सीएम बनने की बात करते हैं। इसके अलावा पहले ही नायब सिंह सैनी को लेकर मनोहर लाल खट्टर जो पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री थे उनको लेकर इस तरीके की बातें अनिल विज कर रहे थे, जिसकी जो छवि है उनकी खराब होती नजर आई। और पार्टी आलाकमान ने सीधे तौर पर इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अनिल विज को केवल परिवहन मंत्रालय दिया, ना सीएम बनाया गया ना डिप्टी सीएम बनाया गया। अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि अनिल विज के क्या यही बड़बोले बयान है जिसकी वजह से उन्हें झटका लगता नजर आया। लेकिन एक खबर यह भी सामने आ रही है कि अनिल विज के पास 15 विधायक की बात कही जा रही है, और खबर है कि अनिल विज अगर कांग्रेस के साथ संपर्क साधते हैं तो क्या कांग्रेस और अनिल विज के बीच बातचीत हो जाती है, तो क्या हरियाणा में कांग्रेस की तरफ से सीएम बनाए जा सकते हैं विज? देखिए, कांग्रेस की तरफ से सीएम बनाए जाएंगे नहीं बनाए जाएंगे ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन कोई बड़ी जिम्मेदारी तो ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि बीजेपी के अंदर सिर्फ परिवहन मंत्रालय वो संभाल रहे हैं, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है। और ख़ुद अनिल विज ने जो अपनी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला था, आपको मैं याद दिलाऊं, उनका कहना यह था कि हर सप्ताह जो है अनिल विज अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जनता दरबार लगाते हैं, और उस जनता दरबार में जो लोगों की समस्याएं होती हैं उनको सुनते थे और उनकी समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाते थे। लेकिन कोई भी अधिकारी अनिल विज की बात मानने को तैयार ही नहीं था। तो इसीलिए तो अनिल विज ने मोर्चा खोला कि जो सीएम सैनी है वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। लोगों की फरियाद, हम जनता की फरियाद जो है वो अधिकारियों तक लेके जाते हैं, अधिकारी बात ही नहीं मानते हैं। यानी कि अधिकारी सीएम सैनी के कहने में है, और उन्होंने ऐसा कह रखा है कि अनिल विज की कोई भी बात ना मानी जाए। इतने बड़े बड़े आरोप जो है यहाँ पर अनिल विज ने लगाए थे। तो यहीं से बगावती शुरू होते हैं कि आखिर आप इतने सीनियर नेता को, जो 7-8 बार विधायक रह चुके हैं, गृह मंत्री रह चुके हैं, उनको आप एकदम साइड लाइन कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अनिल विज से सहन नहीं हुआ, और अनिल विज ने इसीलिए अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया कि या तो मैं रहूंगा या फिर सीएम सैनी की कुर्सी रहेगी। और अब देखने को भी यही मिल रहा है कि अब जो अनिल विज हैं नायब सिंह सैनी की गले की फांस बन चुके हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी भी जानते हैं, ये जो पार्टी का आला कमान है वो भी जानता है, भले ही उनको नोटिस भेज दिया गया हो, लेकिन ये सब जानते हैं कि अनिल विज ने अगर पार्टी छोड़ दी
तो फिर बड़ी जो नुकसान है यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 15 विधायक जो हैं वो अनिल विज के संपर्क में बताए जा रहे हैं। और बिल्कुल अगर 15 विधायक नहीं, मैं कहता हूँ 10 विधायक भी अगर अनिल विज तोड़ने में कामयाब रहे ना, तो कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने के बाद में बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर मिल सकती है और बीजेपी को बड़ा झटका यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में और कांग्रेस में ज़्यादा सीटों का अंतर हरियाणा के अंदर नहीं है। और अगर एक बार हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार गिर जाती है तो बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को होगा और वापसी करना भी यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी सीएम सैनी के लिए मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं। तो सीएम सैनी के लिए यहाँ पर मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। और उसके साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि क्या अगर कांग्रेस पार्टी का जो ऑफर है उसे स्वीकार अनिल विज कर लेते हैं तो क्या ऐसे में अनिल विज सीएम बनते नजर आएंगे और क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार गिरना तय है? क्योंकि जिस तरीके से अनिल विज ने कहा कि इन दिनों खटोले पर जो है वे सैनी इधर उधर डोल रहे हैं और नीचे आए तो उन्हें पता चलेगा, और दूसरी तरफ उन्होंने जिस तरीके से मोहनलाल बडोली को लेकर बयान दिया, उसके बाद में माना यह जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने जो कारण बताओ नोटिस जारी किया उसमें 3 दिन के भीतर जवाब मांगा, लेकिन 3 दिन के भीतर भी कोई जवाब अनिल विज ने नहीं दिया है। और अनिल विज तो ये कह चुके हैं कि मुझे वक्त नहीं लगेगा मंत्री पद छोड़ने में। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि क्या विज की बगावत अब ये बताती है या तो सीएम कुर्सी होनी चाहिए, नहीं तो वे बीजेपी का साथ छोड़ देंगे। अब्बास भाई, मेरा आपसे सवाल ये भी इसमें रहेगा कि ये देखा जा रहा है कि अनिल विज को जिस तरीके से पार्टी से साइडलाइन किया गया है उसमें ये बड़ी भूमिका इसलिए नजर आ रही क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अनिल विज के बस की बात नहीं है सीएम पद संभालना, सीएम कुर्सी को संभालना। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जो अनिल विज के साथ के जो विधायक हैं वे ये कह रहे हैं कि अनिल विज पार्टी के सीनियर नेता हैं, सीनियर लीडर हैं और उन्हें सीएम बनना चाहिए, क्योंकि आपने मनोहर लाल खट्टर को मौका दिया, आपने नायब सिंह सैनी को मौका दिया, तो ऐसे में क्या दिक्कत थी अनिल विज को मुख्यमंत्री बनाने में? देखिए, कहना तो पार्टी के नेताओं का ठीक है और अनिल विज का भी ठीक है। देखिए, लेकिन बीजेपी ने सारे पैमानों को उठाकर ताक पर रख दिया है, मैं यूं कहूं, क्योंकि जो सीनियर नेता होते हैं उनको पार्टी के अंदर वो इज्जत नहीं दी जा रही है जो और पार्टियों में दी जाती थी। यहाँ पर कोई भी जो जैसे सीएम बनाने का जो पर्ची वाला रिवाज अब चला है कि पर्ची खोल करके राजस्थान में सीएम बनाया जाता है, मध्य प्रदेश में सीएम बनाया जाता है, छत्तीसगढ़ में सीएम बनाया जाता है, तो ऐसा ही यहाँ पर हरियाणा में भी देखने को मिलता है। नायब सिंह सैनी के पास में कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है और उसके बावजूद उन्हें एकदम से मनोहर लाल खट्टर को हटाकर सीएम बना दिया जाता है। और उसके बाद में कई नेता जब चुनाव के नज़दीक में खाली अनिल विज नहीं बल्कि कई नेताओं के बगावती सुर जो है वो देखे गए थे, क्योंकि कोई भी इस बात से खुश नहीं था कि रातों रात आपने सीएम सैनी को, मतलब नायब सिंह सैनी को आगे सीएम बना दिया, यानी कोई भी सीनियर नेता जो था इससे खुश नहीं था, क्योंकि लेकिन मोदी जी के करीबी नेता माने जाते हैं नायब सिंह सैनी और आरएसएस के नज़दीकी भी माने जाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो यहाँ पर आरएसएस से नज़दीकी होगा और जो मोदी शाह के नज़दीक होगा उसी को सीएम बनाया जाएगा। यहाँ पर आपकी सीनियरिटी का, जूनियरिटी का कोई भी लिहाज नहीं रखा जाएगा। ऐसा रिवाज आए दिन बीजेपी में चला, क्योंकि अगर हम दिल्ली की बात कर लें, क्योंकि अभी दिल्ली में चुनाव हुए हैं, तो दिल्ली में जो इसने सबसे ज़्यादा मेहनत करी यानी प्रवेश वर्मा, अब उनका नाम कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया गया। उनका नाम सीएम रेस में नहीं है, बल्कि नए नए नाम जो है मनजिंदर सिंह सिरसा हो, रेखा गुप्ता हो या मनोज तिवारी हो, तमाम अलग अलग नाम जो हैं वो दिल्ली के सीएम की रेस में है। यानी कि आपकी सीनियरिटी, आपकी मेहनत, आपकी लगन, ये कोई मायने नहीं रखती। यहाँ पर सीएम कौन बनेगा ये मोदी तय करेंगे, ये शाह तय करेंगे, ये आरएसएस तय करेगी। तो ऐसे ही यहाँ पर हरियाणा में अनिल विज को जो है झटका इसलिए दिया गया क्योंकि अनिल विज मोदी जी से भी इतना सहमत नहीं है, अमित शाह से भी बगावती सुर अपना चुके हैं और आरएसएस से भी उनकी इतनी नहीं बनती है। तो यही सारी वजह है कि यहाँ पर अनिल विज को साइडलाइन किया गया और नायब सिंह सैनी पर भरोसा जताया गया। लेकिन अब देखना काफी दिलचस्प यही रहेगा कि अनिल विज को जो साइडलाइन करने की गलती बीजेपी ने की, क्या उसका खामियाजा भुगतने के लिए नायब सिंह सैनी तैयार हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी तैयार हैं, क्या अमित शाह जी तैयार हैं? क्योंकि अगर अनिल विज ने बगावत कर दी तो बड़ा नुकसान यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।